हेलो स्टूडेंट। मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे और मस्कुलर टिश्यू में हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में स्टडी किया था। दो तीन मसल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के टाइप में, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। एक को हमने स्टडी कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम स्मूथ और कार्डियक मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्मूथ मसल्स आर नोन एज अनस्ट्रिएटेड, विसरल या इनवॉलेंट्री मसल्स। अलग अलग नामों से इसको भी जाना जाता है। इसको हम अनस्ट्रिएटेड, विसरल या इनवॉलेंट्री कहते हैं। स्मूथ मसल्स की अगर हम डायग्राम की बात करें तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊं। ये हमारा स्मूथ मसल्स है। ये एक दो तीन कई स्मूथ मसल्स आपस में जो है वो लगे हुए हैं स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। क्योंकि फिर अभी मैं स्टडी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो फिर उसमें ये सारे आपके दिखेंगे। एक एक न्यूक्लियस होता है, ये बंडल में होते हैं, इलोंगेटेड हैं, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर की तरह जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो स्मूथ मसल्स और ऑकर एज ए बंडल और सीट ऑफ इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड सेल और फाइबर। जिससे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, वो बंडल में होते हैं, इलोंगेटेड बंडल या स्पिंडल शेप बंडल में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दिस आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे के सारे एक दूसरे से लूज कनेक्टिव के टिश्यू जो बंधे होते हैं। ईच मसल सेल इज इनक्लोज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है और देयर इज ए सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप न्यूक्लियस। There is a single centrally located cigar shaped nucleus in the center of the cytoplasm और sarcoplasm। तो बीच में इनके जो होता है वो एक सेंटर में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिखा दिया। अगर ऑकरेंस की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो होता है वो पाया जाता है इन द वॉल ऑफ होलो ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट डेट ऑफ द हार्ट को छोड़ करके जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं वहाँ पर विसरल मसल्स पाया जाता है। अगर और क्लियर करें तो ये प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो शरीर के अंदर ग्लैंड होते हैं वहाँ। यूरोजेनिटल डक्ट एंड ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकी, आइरिस ऑफ आई, यहाँ पर भी ये क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जैसे हमने पहले में स्ट्रिएटेड में पढ़ा था कि वो मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है। स्मूथ मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, इसलिए इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। साथ ही साथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्मूथ मसल जो होता है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और लंबे समय तक इस कंडीशन में रह सकता है। इसके इस फीचर के कारण इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरीस्टैटिक मूवमेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये पेरीस्टैटिक मूवमेंट जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो होता है वो पाया जाता है। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स जो है वो एक तरीके से दोनों का फीचर शो करता है। स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स दोनों का फीचर, ये डायग्राम आपका है, आप ये देख सकते हो। ये डायग्राम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस ही दिख रहा है। तो दोनों के फीचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड दोनों के। कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड फाइबर एंड द ब्रांच ज्वाइंट टू फॉर्म ए नेटवर्क। जैसे दिखाया मैंने डायग्राम में कि कार्डियक मसल्स ब्रांच फाइबर से मिलकर बने होते हैं और सारे ब्रांच मिलकर एक तरीके से का नेटवर्क बना देते हैं। सार्कोलेमा इच फाइबर ऑफ सेल जो होता है वो सराउंडेड होता है चारों तरफ से सार्कोलेमा से। साथ ही इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स में जो लाइट और डार्क बैंड जो होता है, स्ट्रिप पट्टी, वो भी प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये बिना थके जो है वो कंटिन्यूअस क्या करता रहता है, एक तरीके से कंटिन्यूअस काम करता है। लगातार जो होता है ये वर्कआउट जब तक लाइफ टाइम तक जो ये अपना वर्क करता रहता है।
अगर बेस्ट समझना है इसके बारे में, तीनों मसल्स के बारे में, तो हम यहाँ से आपको समझा सकते हैं, या आप खुद समझ सकते हो स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में, कि स्मूथ मसल नॉट स्ट्रेटेड होता है, स्केलेटल स्ट्रेटेड होता है, ये स्ट्रेटेड होता है। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है, ये स्केलेटल सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है। स्मूथ नॉट ब्रांच है, ये भी नॉट ब्रांच है। कार्डियक मसल जो होता है वो ब्रांच होता है। स्मूथ मसल्स में सेंटर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल होता है, स्केलेटल मसल में न्यूक्लियाई पेरिफेरल होता है, और कार्डियक में जो होता है वो न्यूक्लियाई सेंट्रल होता है। तो तीनों को कंपैरिजन करके भी हम इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में इतना ही। जो तीसरा हमारा टिश्यू होगा कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।